दिमक लगता है, जैसे दिमक लगता है ना कोई घर में, लकड़ी का घर में ज़्यादातर लकड़ी में दिमक लगता है, तो ऊपर से समझ में नहीं आता है जो दिमक लग गया है, दिखने में ऐसा ही लगता है। फिर उसको जरा झाड़ तो देखो तो खा गया, उसका पूरा पूरा ही खा गया। तो भजन जीवन में भी ये प्रतिष्ठा बुद्धि ये भी इस तरह से दिमाग जैसे खा जाता है। बहुत खतरनाक है, समझ में आता नहीं है। कभी कभी तो प्रचार प्रसार, लोक कल्याण, जन कल्याण, ये सब बुद्धि आकर के साधक को बुद्धि भ्रमित कर देता है, और उसमें वो सोचता है हम जगत कल्याण कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, आज वहाँ चलो वहाँ प्रचार है, वहाँ जो सबका कल्याण करना है। ठीक है, वो तो सामर्थ्य जो है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन हम जैसे असामर्थ्य साधक के लिए वो विघातक हो जाता है, आगे चल करके दिमाग जैसे लग जाता है। देखता है जो पूरा जो हमने जो भी भजन किया वो भी खत्म हो गया। प्रतिष्ठा सुखरी विष्ठा तरंग त्यक्ता हरिंग भजे। हमारे षड गोस्वामी वृंदावन में आकर के राजा महाराजा रूप गोस्वामी, वो भी राजा के बहुत उच्च पदस्थ कर्मचारी थे, कुशन शाह का, वो आए हैं। सनातन गोस्वामी राजा के मंत्री थे, वो आए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, उस समय के इनकम था साल में 12 लाख रुपया, माने महीना में 1 लाख रुपया स्वर्ण मुद्रा। उस समय स्वर्ण मुद्रा था, 1 रुपया माने 10 ग्राम का एक सोने का सिक्का होता है, उसमें रुपया सोने का सिक्का चलता था। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा महीना में इनकम, तो आज का कितना पैसा होगा इसको माने 10 ग्राम स्वर्ण मुद्रा समान 1 रुपया, तो ऐसे 1 लाख। 12 ग्राम कोई बात नहीं, चलो 10 ग्राम ही हमने मान लिया। तो 10 ग्राम सोना का दाम कितना है? 32,000 ना 35,000? 32,000 रुपया, 1 रुपया। 1 रुपया इंटू 1 लाख, हाँ, ये 1 महीना का इनकम पर महीना। खाने का कोई नहीं है, कौन खाएगा ना? रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में विरक्त आ गया है, आप भजन करेंगे। महाप्रभु से जब मिल लिए हैं, मिलने के बाद उनका मन में ऐसे वैराग आ गया, आप संसार अच्छा नहीं लगता है। इतना रुपया, अरब खरब रुपया महीना में इनकम, अरब रुपया है। आप घर छोड़ने के लिए तैयार, घर में रुचि नहीं, कोई संसार में आसक्ति नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। अल्प उम्र, दिखने में बड़े सुंदर, दिव्य दर्शन। महाप्रभु के दर्शन के बाद ही महाप्रभु ऐसी कृपा शक्ति संचार कर दिए हैं, बस उसके मन में तीव्र अनासक्ति आ गया। आप संसार छोड़ के चलो भाई, किसी भी अवस्था में चलो, महाप्रभु के पास चलो, बस उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो घर छोड़ के ना जाए, इसलिए 11 जन नौकर रखा है, सब समय घेर के रखते हैं दास गोस्वामी को। कहीं जाएगा 11 आदमी जाएगा पीछे पीछे। पैसा, अथाह पैसा है, क्या करेंगे? अथाह पैसा है, रे किसी से कहीं भाग ना जाए। देखना, रात को पहारा देने के लिए 10-12 जन सब चारों ओर घेर के रखते हैं। नजरबंद भी इतना कठोर नहीं होता है। एक मात्र पिता ताऊ का एक ही मात्र लड़का है, रघुनाथ। क्या करेंगे? अप्सरा सम भार्या, ऐसे एक लड़की के साथ शादी करा दिए हैं जो स्वर्ग के अप्सरा है, ऐसे सुंदरी, उसमें भी मन भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। कोई वस्तु अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, पिता माता देखते हैं कि कैसे भी उसको बांध के रखो, कैसे क्या चाहिए उसको, जो भी चाहिए उसको दे दो। फिर गए हैं, हम जाएंगे महाप्रभु के दर्शन के लिए। महाप्रभु को दर्शन के लिए गए, दर्शन के लिए जाने से महाप्रभु राम के लिए आए। उस समय महाप्रभु दर्शन के लिए गए तो महाप्रभु ने कह दिया, देखो मरकट वैराग्य ना करियो, लोग देखाइया যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া, অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার, অবশ্য কৃষ্ণ তোমায় করিবেন उद्धार। बोलता है मरकट वैराग किसको कहते हैं? बंदर को कहते हैं। बंदर का वैराग, देखने में बंदर जैसे वैरागी है नहीं, वो कभी संग्रह करेगा नहीं। चाहे कितने भी वस्तु दे दो उसको खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया वस्तु, वो संग्रह करेगा नहीं। जितना खाएगा खाएगा, बाकी वहां फेंक के चला जाएगा।
अच्छा, सब एक चींटी का भी रहने का जगह है, ठोर है, एक चींटी, उसका भी रहने का एक भीतर में घोंसला बनाते हैं मिट्टी में, कहीं कहीं चिड़ी और भी जितना जीव जगत है ना, सबका एक घोंसला है रहने का। एकमात्र बंदर एक प्राणी है जिसका रहने का कोई, आज यहाँ तो काल वहाँ, काल ये छत पे तो परसों वो छत पे, कहीं किसी का कहीं कहीं रह जाता है, कभी घर बनाएगा नहीं। कितना बड़ा त्यागी, और नंगा तो रहता ही है। तो अगर मान लो इसको त्याग कहा जाता है तो बंदर जैसे त्यागी कोई नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्र अलग कहते हैं, त्याग इसको नहीं कहते हैं। घर छोड़ना, कुछ नहीं खाना, बोले इसको त्याग नहीं कहते हैं। बोले त्याग किसको कहते हैं? त्याग का परिभाषा क्या है? बोलते त्रिविध नरक शेदंग दारंग नाशनम आत्मनः कामो क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तीन नरक का द्वार है। काम माने कामना, इंद्रिय भोग वृत्ति, काम क्रोध, क्रोध और लोभ लालसा, भौतिक विषय, भौतिक विषय पदार्थ में देहोदैहिक वस्तु विषय में आसक्त होकर के भोग के लिए जो हमारे लालसा यह है, ये लोभ, ये तीन को त्याग करना ही त्याग है। ये तीन जिसने त्याग दिया वो है त्यागी, न कि घर छोड़ने से त्यागी होता है। त्रिविध नरक शेदंग दारंग नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसलिए हे अर्जुन, ये तीन को त्याग करना, इस त्याग के अंदर सब त्याग आ जाता है, समस्त जितना त्याग है ना सब आ जाता है। त्याग का परिभाषा है अनासक्ति, आसक्ति रहित होना ही त्याग। हमारे इच्छा नहीं है, बस निरच्छा होना ही त्याग है। इच्छा जब तक है तब तक त्याग नहीं, वस्तु त्यागने से त्याग नहीं कहा जाएगा। जब इच्छा रहित हो जाता है तभी जाके वो उसको त्यागी कहलाता है। तो महाप्रभु कहते हैं मरकट वैराग्य ना करियो, ऐसे लोग दिखावा वैराग्य नहीं करना, तुम घर में रह करके अभी भजन करो। महाप्रभु उपदेश करते हैं, क्योंकि खबर आ गया है जो घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया, अल्प उम्र है। तो महाप्रभु देखते हैं अभी थोड़ा सा काम है, इसको बड़ी ठीक आस्ते से लेना पड़ेगा, नहीं तो बदनाम हो जाएगा हमारा। जो महाप्रभु ने सब घर छुड़ा करके सबको ले जा रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं मरकट वैराग्य मत करना, यथायोग्य विषय भुंज अनासक्त होया। विषय में रहो, विषय भोग करो, लेकिन अनासक्त, मन में आसक्ति नहीं रखना। तो फिर कोई विषय तुमको स्पर्श नहीं करेगा, फिर तुम्हारा कोई हानि का कोई संभावना नहीं है। यथायोग्य जैसे विषय है उसको अनासक्त होकर के भोग। अंतर निष्ठा करी, बाहिरी लोग व्यवहार। अंतर में निष्ठा रखना, प्रभु के चरण में मन रखना, जो हमको जाना है, हमको जाना है, इसी जन्म में प्रभु के चरण कमल प्राप्त करना है, इस शरीर रहते रहते हमको प्रभु के चरण में प्रेम प्राप्त करना है, नहीं तो भारी भूल हो जाएगा। इस जन्म रहते रहते अगर वो प्रेम प्राप्ति नहीं हुई तो भारी भूल हो जाएगा, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। फिर न जाने हमको मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। और मिलने से भी क्या कोई भरोसा थोड़ी है कि हम एकदम समस्त बाधा विपत्ति से पार करके हम एकदम प्रभु के चरण कमल सहज प्राप्त कर लेंगे। ऐसा भरोसा नहीं करना इस शरीर रहते रहते। तो अंतर में, अंतर जगत में निष्ठा रखना, जो हमको जाना है, प्रभु के चरण प्राप्त करना है, ऐसे जानकर कायमन वचन से प्रभु के चरण कमल में शरण लेकर के, उनको चरण आश्रय करके, बस प्रभु में मन रख के, मुख में नाम, कर से काम, मन में ध्यान, ऐसा करते रहो। अंतर निष्ठा करी, भीतर में निष्ठा रखना, बाहरी लोग व्यवहार, और जैसे सबसे व्यवहार करते हो ना ऐसे व्यवहार करते रहना। अवश्य कृष्ण तुम्हें कोई विनोदता है, भगवान तुमको पार कर लेंगे, तुम चिंता नहीं करना। तो रघुनाथ दास कृष्ण ये उपदेश दे दिया, तुम अभी घर जाओ, अभी ऐसा मरकट वैराग्य घर छोड़ने के लिए कोशिश नहीं करना, अभी घर में रह करके वैराग्य अभ्यास करो, वैराग परिपक्वता प्राप्त करो, एकदम परिपक्व वैराग बन जाओ। जहाँ जाके मन में कोई स्प्रिया नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो अब जाके ना होगा। तो घर में जाओ, अभी घर में जाके ऐसा करो, फिर समय पर हम तुमको बुला लेंगे, फिर कोई चिंता नहीं, तुम हमारे पास आ जाओगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे सोचते हैं, जो हमको घर छोड़ने के लिए कोई बहाना बनाना करना पड़ेगा। इस बार घर में जाके वही दास गोस्वामी अलग स्थिति,
विषय जैसे बात करते हैं, हर समय रुपया पैसा, जमीन जगह, जमीन ये सब, ये वहाँ के खजाना क्या हुआ, उनके वहाँ के जमीन का वो क्या खबर है, सब विषय में एकदम लिप्त हो गया। अब माता पिता देखते हमारा लड़का तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो अभी तो घर छोड़ने के लिए कोई बात नहीं करता है, ये तो बहुत सुंदर हो गया। तो उसका जो बंधन था, जो नौकर रखा था ना, जो उनको हर समय घेर के रहता था, हल्का कर दिया। ना हमारे लड़का बुद्धि ठीक हो गया, अब ज़्यादा वो घर छोड़ने का चेष्टा नहीं करता है। और वो हर समय माता पिता जैसे कहते हैं ऐसे करते हैं, जाके कहते हैं मैया बताओ हम क्या करेंगे, ऐसा करो, आप बोलो हमको, पिताजी आप जैसे कहोगे हम ऐसे ही करेंगे। भागना है ना, वो देखते हैं किस तरह से भाग, हम संसार क्षेत्र से हमको उद्धार होना मुश्किल है, ये बंधन हटा करके हमको आगे चलना मुश्किल है, तो हमको ऐसे बहाना करना पड़ेगा। ऐसा करके खूब विषय जैसे व्यवहार कर रहे हैं, माता पिता देखते हैं जो भाई हमारा लड़का तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो ज़्यादा वो वैराग नहीं दिखाता है, अब तो घर का ही काम करते इसमें लिप्त रहता है। तो धीरे धीरे बंधन हटा दिया, सब नौकर चाकर हटा दिया। एक दिन क्या हुआ है, उनके जो गुरुदेव, वो गुरुदेव आए हैं सुबह सुबह, तो कहते हैं माँ मैं थोड़ा गुरुदेव को पहुँचाने के लिए थोड़ा जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा पहुँचा के बात करते करते फिर हम आ जाएंगे, अभी आ रहे हैं। माता पिता देखते हैं कि जन गुरुजन नाम की जोधुनंदन ठाकुर आए हैं, चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पहुँचाने के लिए, अच्छा जाओ। गए हैं पीछे 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 पीछे, जोधुनंदन ठाकुर पीछे 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 देखते हैं कोई है नहीं, तो कोई है नहीं, तो जब देखते हैं कोई नहीं है, भागा कस के वहां से, ऐसे भागा जंगल मंगल फोड़ फाड़ के, जंगल मंगल फोड़ फाड़ के, हैं वो कहाँ बंगाल है, कहाँ आदिसप्तग्राम, और वहां से जगन्नाथपुरी है 100 किलोमीटर, 3 दिन में चले आए। 700 किलोमीटर ना 700 ना 12 दिन हावड़ा থেকে 12 दिन 3 दिन बोले चलो, 3 दिन ही प्रसाद मिला, 3 दिन प्रसाद मिला, रास्ता में 3 दिन खाया, ओ 3 दिन खाया। एक दिन दूध खाया, 12 दिन ही पहुंचे। हाँ, तो फिर इस तरह से खाना पीना नहीं, मतलब 3 टाइम सिर्फ भोजन मिला है। सीधा चले आए। महाप्रभु जगन्नाथपुरी रहते थे, रह रहे हैं, तो महाप्रभु के चरण कमल में पहुंच गए हैं। फिर आ करके महाप्रभु उनका आश्रय दिए, कोई चिंता नहीं, अब तुम रहो यहाँ। तो हम लोग फिर काल चलेंगे। अच्छा, इसी तरह की चेष्टा सब साधकों को करना चाहिए, गृहस्थ में जो रहते हैं, जैसे रघुनाथ दास को। देखो वैराग कितना हुआ है मन में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारा मन में कितना आसक्ति है, मन में हमारे आसक्ति नहीं, आसक्ति तो ठाकुर जी के चरण कमल में उतना आसक्ति है नहीं, उतना अनुराग है नहीं, तो उसके लिए कुछ अलग। और जिसका मन में तीव्र वैराग आ गया है मन में, उसके लिए कुछ अलग प्रिस्क्रिप्शन है, सबके लिए एक नहीं है। जिसका मन में आसक्ति है तब तक जाकर के घर छोड़ना किसी भी अवस्था में उचित नहीं है। अश्वत्थमेनं सुवीर्णमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता तदपदं तत्परिमार्गितव्यं जस्मिन् गता न निमृत्यन्ति भुव तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्य जत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। तीव्र अनासक्ति रूप अस्त्र के द्वारा संसार का छेदन करके वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा इसको काटना है। अगर वैराग तीव्र वैराग नहीं है, भोग वासना है, इच्छा है मन में, चाहन है मन में, संसार के प्रति थोड़ा बहुत आसक्ति है, तो किसी भी अवस्था में घर छोड़ना उचित नहीं। जय राधे। ये शास्त्र ऐसे कहते हैं। लेकिन तावत कर्माणि कुर्वी तो निर्विद्य तो जावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा जावत न जायते। तब तक कर्म करना संसार में रहकर निर्विद्यता, निर्विद्यता माने अनासक्ति। जब तक तीव्र अनासक्ति नहीं होती है तब तक जा करके संसार में रह करके अपने विधान अनुसार संसार में रह करके कर्म करना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवत में ये भी कहा है कि मानो जैसे विषय को अगर आश्रय करके उसी में अगर लिप्त हों तो हविखा कृष्ण वर्त में भूये वाभिवर्धते,
फिर जितना हम जैसे घी की आहुति अग्नि में डालते हैं, वासना उतनी ही भड़क उठती है। न ऐसा नहीं होता है। भगवत चरण में शरणागत होने का कारण तेषांग शतयुक्तानंग भजतंग प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जुगंग तंग जन्माम उपजान्ति थे। जब भगवत चरण में शरणागत हो करके हर्षमय युक्त रह करके हर्षमय भगवत चिंतन के साथ जो भजन करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि देता हूँ। तो भगवान भीतर में रह करके उसको बुद्धि देते हैं, उसके भीतर अनासक्ति आ जाती है ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं संसार में रहने से ही उसका भोग वृत्ति बढ़ जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। भगवान उसको रक्षा करते हैं। तो भगवत कृपा से वो पार लगा देते हैं, भगवत कृपा से। ये थोड़ी अपना चेष्टा से होगा, प्रभु कृपा करके उसको पार लगा देते हैं। अच्छा, एक बात और भी आप कहते हैं कि स्पर्श से बुद्धि नाश हो जाता है। तो ग्रही जो लोग हैं तो उनका जो वैध पूर्वक ही, भले ही अवैध ना हो, वैध पूर्वक ही स्पर्श, क्या वो खतरनाक नहीं हो साबित होता है? इस आलोचना करेंगे, ऐसा आलोचना करेंगे। ऐसा आलोच्य विषय है, काल बोलना अभी पौने 11 बजता है ना, আলোচনা করেন। হ্যাঁ, যথাযোগ্য বিষয়পুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া এটা কি সকলের জন্য কি না খালি গৃহস্থী ভক্তদের জন্য? এটা গৃহস্থীদের জন্য, এটা এটা গৃহস্থীদের জন্য, বলার দরকার আছে। ত্যাগীদের জন্য এত কোনো